ये जो टाइम चल रहा है, ये नवंबर दिसंबर आ रहा है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इनमें बहुत सारी हमें अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। तो जैसे दीपावली आ रही होती है तो हम लोग पहले से घर की सफाई कर रहे होते हैं, पुताई रंगाई पुताई सब, जाला साफ करो, ये करो वो करो। ऐसे ही जाड़े की तैयारी कीजिए, अपने परिवार के लोगों की रक्षा करने की तैयारी कीजिए। हमें मालूम है हार्ट अटैक ज्यादा पड़ते हैं जाड़े में, तो हम उस हार्ट अटैक का इंतजार कर रहे हैं क्या? हम उसके लिए पहले से पहले तैयार क्यों नहीं कि हम पढ़ने ही नहीं देंगे? अगर ऐसा कुछ है कि हमारे जागरूक होने से उसमें बचाव हो सकता है बहुत हद तक, फिर भी हम अगर लापरवाह है तो हम क्यों है लापरवाह? ये हमें समझना पड़ेगा। हम और चीजों में तो लापरवाह नहीं है, हम थोड़ी सी भी चीज खरीदते हैं तो बहुत सारा ध्यान देते हैं कि ये कितने पैसे की है, इसकी गुणवत्ता क्या है। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह कैसे हो सकते हैं? और अंदर खाने की बात यह है कि अधिकतर लोग हैं लापरवाह। मैंने जब भी लोगों से बात किया है, आपके जीवन में सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है, आपकी आपके लिए सबसे मुख्य चीज क्या है, आपका वाई क्या है आप, तो वो अधिकतर लोगों के मुंह से ये निकलता है, अरे अपनी तो अब जैसी कटनी थी कट गई, अब बच्चों की वजह है कि इनको अच्छा वो मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए इनकी, अच्छा रोजगार चल जाए इनकी, अच्छी शादियां हो जाए, वो उस पर जाते हैं। लेकिन वो कभी उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, निकलता ही नहीं। और जब मैं उनसे और ज्यादा डीप में जाके पूछता हूँ, अच्छा चलिए, बच्चा आपका कप्तान बन गया, डीएम बन गया, अमिताभ बच्चन बन गया, लेकिन उसके हफ्ते में एक बार डायलिसिस हो रही है, तो चलेगा आपको? या पहले स्वास्थ्य चाहिए? बोले नहीं, स्वास्थ्य और रोजगार, मैंने रिमिक्स मत करिए, अपने आप को क्लियर तो कीजिए। अगर एक चीज मिलनी हो तो आप क्या मांगे? एक वरदान, अगर आपसे ईश्वर का एक वरदान मांग दो, तो आप स्वास्थ्य मांगेंगे या रोजगार मांगेंगे? तो बहुत मुश्किल से आप आए, नहीं स्वास्थ्य मांगेंगे। तो ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आ रही है? इतना कोई रफ्तार के पीछे पड़ जाएगा तभी समझोगे आप। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा और लोगों को इसके प्रति अवेयर करना पड़ेगा, यही हमारा काम है। तो कल हम लोग हार्ट पर बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। उसके बिना हम सब कुछ खराब कर लेते हैं, है ना? और आजकल आप देख भी रहे हो, दौड़ते दौड़ते वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए वो डांस करते करते गिरा और नहीं रहा। तो हम इनसे बचाने के बहुत सारे उपाय पर बात करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद, आप लोग इतने ध्यान से मुझे सुन पा रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग एक बहुत मेन टॉपिक पे चल रहे हैं। कल हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सेशन जिया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कल कुछ नई चीजें सीखने को मिली, क्योंकि कल का हमारा टॉपिक बिल्कुल यूनिक था, जो नेटवर्क मार्केटिंग को बेस करता हुआ था। क्या हम लोग बीमारों को ढूंढने के लिए नहीं है, हम लोग जो लोग अभी स्वस्थ हैं वो उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए है। हम उनको कैसे करें? तो कल का सेशन यही दिखाया गया था कि एक अमीर व्यक्ति जो जागरूक है, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि उनको फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से प्रेरित किया जाए कि वो फूड सप्लीमेंट को ध्यान से सुने और उसके नीड की रेट हो। तो ये कल किया गया ग्रेट लीडर अमरपाल सर, ग्रेट लीडर रामवीर सर और ग्रेट लीडर नागेंद्र सर के द्वारा। कल के सेशन से किसी के कोई सवाल हो जो क्लियर नहीं हो पाए हो तो वो लोग हैंडरेज कर सकते हैं। मैं अपने लीडर्स को फिर से इनवाइट करूंगा, नागेंद्र सर, रामवीर सर और अमरपाल सर को, कि वो उनके सवालों के जवाब दें। उनको उसमें उसकी बारीकियां कल के कार्यक्रम की समझाने का प्रयास करें कि हमने शुरुआत में क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके विषय में पूरी बेहतरीन वाली जानकारी अपने मुंह से अगर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद उनके सवाल ले लीजिए। तो ग्रेड लीडर अमरपाल सर, आइए और कमान संभालिए सर। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीपल पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, बस
यही चाहूंगा कि जैसे कल के कार्यक्रम में आप लोगों ने जो किया, एक मैं कहूंगा वो डेमो था कि मीटिंग कैसे की जाती है, उसका आपने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया सबको। अब उसकी बारीकियों को समझाने का प्रयास किए जैसा आप लोगों ने किया था, क्योंकि होते हुए देखना ठीक है, लेकिन अगर हम उसको समझ भी जाएं तो हमारा उसका महत्व बढ़ जाता है। आप लोगों ने चूंकि वो किया है, एक बार आप लोग तीनों का रोल बता दें कैसे कैसे क्या क्या किया हम लोगों ने। इसके बाद अगर किसी के कोई सवाल आते हैं उनको सर कवर कर लीजिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन आता है उनको भी आप लोग कवर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद मिलेगी सर। जी, एक रेज हैंड उठा हुआ है। जितेंद्र मौर्य जी का देख लीजिए उनको। आइए जी, जितेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे, जितेंद्र मुर्रा, गोपीगंज भदोही से। पहले तो सर इस महान सेशन के लिए वीटीम एजुकेशन सिस्टम के इस प्लेटफॉर्म को थैंक यू सर, मॉर्निंग सेशन को, और आप सभी महान हस्तियों को सर दिल से नमन और स्वीकार करता हूँ। कल सर मुझे एक नई चीज उसमें सीखने को मिली, और मेरा वही सवाल भी है कि रामवीर सर जब प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो वो अपनी स्लाइड के साथ साथ में प्रोडक्ट को भी सर दिखा रहे थे। तो क्या होम मीटिंग में मैं इस तरह से जैसे चीजें इन्होंने सर ने रखा था, मुझे लगता है कि पहले हम होम मीटिंग स्टार्ट करने से जहाँ जाते हैं वहाँ प्रोडक्ट का हमारा होना जरूरी है। और जिस प्रोडक्ट को हम बता रहे हैं उस प्रोडक्ट को सर दिखा रहे थे, तो मैं क्या उसमें ये एक्टिविटी कर सकता हूँ जहाँ होम मीटिंग सर इस तरह की हो रही हो, कि फोल्डर से ही मैं प्लान को कवर करूँ? नहीं, फोल्डर तो आपके पास आवश्यक है ही है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ जैसा आप फिजिकल प्रोडक्ट भी रामवीर सर दिखा रहे थे, तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ऐसा आप कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यही से यही जानना था सर कि सर भी दिखा रहे थे तो क्या अगर हम ये, मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ही अच्छा होगा, सामने अगर क्वेरी होगी उसको लगा कि नहीं ये अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारे काम का, तो तुरंत हम वहाँ पे रिटेल भी कर सकते हैं सर। यस यस। और सर ये एक निवेदन भी है सर, कई बार मैंने आप लोगों से मैसेज भी किया और चाहता भी हो कि किसी दिन सर भगवान के दर्शन करा दीजिए। बहुत दिन हो गया सर इस प्लेटफॉर्म पे आए उनको। तो हम चाहते हैं सर, कल बहुत बड़ा त्योहार है, अगर हमारे भगवान का दर्शन भी हो जाए और बधाई भी मिल जाए हम लोग को उनकी तरफ से, और हम उनको दे पाए, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी सर। जितेंद्र भाई, मैं भी आपकी तरफ से अर्जी लगा देता हूँ संजय सर के पास। ठीक है सर। उन्हीं के, उनको भी सर मैंने पर्सनल मैसेज किया था मीटिंग में करीब एक हफ्ते पहले। मैं सोच रहा था कि अगर 14 तारीख की क्लोजिंग पे सर का कुछ संदेश मिल जाए, कुछ और तरीका हमें मिल जाए। आप लोगों से तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, गुरुदेव संजय सर तो पर डे उनके दर्शन और सानिध्य में रह रहे हैं, तो कम से कम हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही उनका दर्शन करा दें। देखिए, भगवान हर जगह है, कण सर कण वो में तो दिल में भगवान है है। ही है। और वो तो सर मैं भगवान उनके इस भगवान इस समय भी है। आप समझो जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब वो दरअसल आज दे दे, अभी दे दे, कल दे दे, लेकिन जल्दी देंगे, चिंता ना करें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, उम्मीद करता हूँ कल का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और कल के सेशन में सबसे पहला तो प्रोस्पेक्ट का स्पष्टीकरण था कि हम किस तरह के प्रोस्पेक्ट से बात करने वाले हैं। जैसा कि संजय सर ने बोला कि ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट हमारे इस टाइप के हैं, ये पहले से क्लियर था। ठीक है, तो एज ए डाउनलाइन अगर हमें ये क्लियर होगा कि हम जिस व्यक्ति से अपने सहयोगी से मिलवाने वाले हैं वो व्यक्ति किस तरह के हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी उनका अपॉइंटमेंट लेने में। अक्सर ज्यादातर क्या होता है कि हम अंधेरे में तीर चलाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और परिणाम नहीं मिल पाता, और बाद में अफसोस होता है कि शायद अगर मैं पहले से सब कुछ पता कर लिया होता तो काम अच्छा हो जाता। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि प्रोस्पेक्ट के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन लें, देन अपने अवसर की जानकारी उनको देने का कार्य करें। दूसरा, यदि वो जानकारी आप अपने सहयोगी से दिला रहे हैं तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि जब भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करके अपलाइन के लिए यानी अपलाइन से जानकारी दिलाने के लिए आप मीटिंग सेट कर रहे हैं, तो उसमें मेंटल प्रिपरेशन उनका तो करना ही है कि वो समय दें। साथ ही साथ जिस सहयोगी से आप मीटिंग कराना चाहते हैं उनकी वैल्यू भी उनके दिमाग में क्रिएट करनी है, अपने से कोरिलेट करते हुए करनी है कि उनकी वजह से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, और साथ ही साथ अन्य लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये चीज जरूर को रिलेट करें। और विनम्र भाव से सहयोगी को अपने प्रोस्पेक्ट को हैंड ओवर करें। एक दूसरे से
परिचय करवा दें। इसके अलावा आपको जैसे ही आपके सहयोगी के द्वारा आपके प्रोस्पेक्ट की मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छे संस्कारी बच्चे की तरह साइड में आराम से सारी गतिविधियों को सुनना है। उसमें कोई भी बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। अगर आपको लगता है कि कुछ बोलना आवश्यक है तो इंतजार करिए कि कब वो समय मिलेगा कि आप बोल सकते हैं, तो अनुरोध करके अपने सहयोगी से ही बोलने का कार्य करिएगा। बीच में कूदने का काम मत करिएगा। ये कुछ चीजें की गई। और एज ए प्रोस्पेक्ट नागेंद्र सर ने भी सवाल किए, एज ए सहयोगी रामवीर सर ने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनके सवालों को हंसता से लिया और विनम्र होकर उनको जवाब दिया। अक्सर क्या होता है ना कि जब सामने से सवाल आते हैं तो हम थोड़ा सा विचलित होने लगते हैं, कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाता है, जिसका निदान कल हो जाएगा, है ना। तो तो हमारा जो है हार्ट बीट सही रहे, तो उसके लिए आज पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ओवरऑल ध्यान रखना है। और जो कल का प्रेजेंटेशन हुआ, हमें पता है कि अगर आप सुनेंगे ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो उसमें बहुत सारी चीज आपके काम की चीज मिल जाएगी। सत्यता है ना कि मतलब जब किसी चीज को करने के लिए आप फोकस्ड होते हैं, तो धीरे 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 करके मामला आपका, वो ऊपर वाला भी मदद करता है। कहाँ से शब्द आते हैं, कैसे होते हैं, बस आते चले गए, होता चला गया। ये संजय सर की मेहरबानी है। हाँ, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। चलिए सर, कल अब के विषय में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि कल सर मैंने सर क्या सीखा। सर सर। देखिए, जो हमारी और अमरपाल सर की जो वार्तालाप शुरू में हुई, उसमें अक्सर गलतियां क्या हो जाती हैं फील्ड में कि लोग 2-on-1 जब मीटिंग कराने के मूड में आते हैं या नहीं भी होते हैं, तो जब प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही होती है तो उसकी पूरी डिटेलिंग किए बिना, उसकी पूरी भावनाओं को जाने बिना तुरंत जो है अपलाइन के पास जाते हैं या फोन कर लेते हैं और तुरंत कहते हैं सर ये फलां है, लीजिए बात कर लीजिए। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। अब अपलाइन भी शंका में पड़ जाता है कि सर फलां है, लीजिए बात कर लीजिए। अब अपलाइन क्या बात करेगा? तो कल से ये क्लियर हुआ कि अगर अपलाइन से बात करानी है फोन पे या 1-to-1 होम मीटिंग करानी है, तो पहले प्रॉस्पेक्ट की सारी स्थिति को समझ लीजिए और वो सारी स्थिति अपलाइन के सामने रख दीजिए। उसके अकॉर्डिंग अगर अपलाइन बात करेगा तो वो सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो कृपया करके आप लोग किसी भी अपलाइन को तुरंत उधर से फोन आया, थोड़ी सी एक्साइटमेंट मिली, सर लीजिए फला आदमी है, बात कर लीजिए, ऐसा ना करें आप लोग। अगर ऐसा करेंगे तो अपलाइन भी कंफ्यूज, डाउनलाइन भी कंफ्यूज और परिणाम नहीं आएंगे। तो कल से जो हमारी और कन्वर्सेशन हुई अमरपाल सर की, ये बेहतरीन रही सर, कि पूरी चीजें क्लियर होंगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर, आपका भी। ग्रेट लीडर रामवीर सर, आप भी अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग लीडर्स, 200 पीवी पर डे। मैंने जो कल फील किया कि मीटिंग अपलाइन नहीं करता है, मीटिंग तो डाउनलाइन ही तैयार करता है। बाली सर की वो लाइन जो है ना, वो एनडीएस में बोली सर ने, विवेक सर भी सिखाते हैं कि अपलाइन आपका हीरो होता है और बनाता कौन है, आप बनाते हो उसको। ठीक है, आपके हाथ में वो एक तरह से तुरुप का इक्का है, आप जैसे चाहे वैसे उसको चल सकते हो। वही एडिफिकेशन जो कल सर ने किया, अमरपाल जी ने, और आप लोगों ने सबने देखा, उसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली 100% होना शुरू हो जाएंगे। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि अपलाइन को वहां ले जा करके बिठा देते हैं और वहीं पर उसी समय परिचय दिला रहे होते हैं कि ये है हमारे अपलाइन, और अपलाइन से कह रहे होते हैं कि ये सर हमारे मौसा जी हैं और इनको सर कमर में दर्द रहता है, और वही सर जो मतलब आपने मुझे बताया था वो इनको बता दीजिए। तो वो खुद नहीं बता पा रहे होते हैं, मतलब एडिफिकेशन नहीं हो पाता ना तो प्रोडक्ट का, ना कंपनी का, और ना अपलाइन का। तो फिर अपलाइन वहां पर पहुंच जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है ना, सांप और छछूंदर वाली। अगर वो वहां बिना कुछ करे आता है तो बेचारा किसी काम का नहीं, क्योंकि वो गया था, टाइम लगाया उसने,
उसको लगता है कि अगर मैं ये भी नहीं करूंगा तो डाउनलाइन ये वैसे ही मर जाएगा। तो वो बेचारा वहां पे अपनी मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट वहां उतने बढ़िया नहीं आते। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था। अ, विवेक सर ने फिर बताया कि करते कैसे हो। तो अब मैं पहले से पहले पूरी चीजों को वहां पर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी ले लेता हूँ कि वो क्या करते हैं, क्या एज है, क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है। वो सारी जानकारी मैं पहले ले लेता हूँ। और कभी कभी तो फोन पहले ही कर लेता हूँ कि भैया इनसे बात हुई थी और हम लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, उनसे बात करवाता हूँ। या कभी कभी खुद भी कर लेता हूँ, क्योंकि होता ही है। बहुत बार मैंने देखा, पता लगा कि हम 100 किलोमीटर गए और बंदा घर पे ही नहीं है। उसे पता ही नहीं था कि आज उसके यहाँ कोई मीटिंग आने वाली है, होने वाली है। तो कई बार जब सर पूछते थे आज क्या किया, तो मैं बताता था सर आज वहां गए, वो मिले ही नहीं। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने सर ऐसे ही हुआ। बोले तुमने वहां जाने से पहले फोन किया, जिसके यहाँ जा रहे थे उससे बात की। मैंने कहा सर नहीं की। बोले लो, उसने कह दिया और तुमने मान लिया। मैंने कहा ये बात सही है भाई साहब, अब तो मैं घर से चलने से पहले ही उस सारी तैयारी करके निकलूंगा। बेसिक क्या होता है कि तैयारी हमें ही करनी होती है, अपलाइन को ही करनी होती है। वो सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और रही बात प्रोडक्ट की, कल की मीटिंग में मैंने कोशिश की कि सभी प्रोडक्ट जो कस्टमर को बताए जाने हैं या प्रोस्पेक्ट को बताए जाने हैं वो होने चाहिए। और हमें सर ने यही बताया कि अगर आपके प्रोडक्ट बैग में होंगे तभी बिकेंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं होते तो सेकंड अटेम्प्ट में हमें उनके घर प्रोडक्ट लेके जाना पड़ता। और तब तक सामने वाले का मन बदल जाता है, वो ये कहता है कि भाई साहब अभी सोचेंगे बताएंगे, और मैं ना ये बाजार से ये ले आया हूँ, तब तक मैं अभी फिलहाल 1 महीना ये खा के देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट तुरंत होने चाहिए और तुरंत ही सामने वाले के हाथ में दे देने चाहिए। बहुत ही तुरंत रिजल्ट आता है। तो प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आपका जाना अपलाइन को मिलवाना है ही बेकार। फिर आप भागते फिरो, चार चार चक्कर लगाते फिरो। फिर अपलाइन पूछेगा आपसे कि वो वहां मीटिंग हुई थी क्या हुआ, ओ सर उनके यहाँ प्रोडक्ट अभी ना, अभी उन्होंने कहा है कि 15 दिन बाद लेंगे। लो जी, अपलाइन की मेहनत भी बर्बाद, और आप तो हो ही जाएंगे हताश निराश, और सोचेंगे कि हिसाब होता ही नहीं है। तो कल बेसिक यही था कि प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। और जो भी लोग जाते हैं मीटिंग, तो जिस डाउनलाइन के पास अपना बैग ना हो उसके साथ कृपया जाए ही ना। क्योंकि बैग उसका होना चाहिए, नॉलेज आपकी होना चाहिए, तभी फायदा होगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। चलिए सर, रामवीर सर से भी जो मैंने दो तीन चीज सीखी, इसको भी शेयर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों से सर ने पूछा था कि आपने क्या सीखा, तो एक आध लोगों ने हैंड रेज किया। तो मैंने जो सीखा, सबसे पहले तो सीखा कि पूरी जानकारी के साथ जब हमारे साथ इनकी मीटिंग शुरू हुई, तो अपना परिचय देने के बाद तुरंत आपने जो है फोल्डर के द्वारा प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। मौका कब मिला? जब पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। तो जब भी किसी के पास जाइए, अपना परिचय देने के बाद ऑलरेडी आपको सब कुछ पता हो चुका है, तो प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। लास्ट में उनको जो पूछना होगा, जो ऑब्जेक्शन करना होगा, कर लेंगे। दूसरी चीज मैंने ये सीखा कि आप प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल थे। तीसरा मैंने ये सीखा कि आप, जब मैंने प्रोडक्ट को लेकर के डाउट क्लियर किया, डाउट लिया, तो आपने टेस्टिमोनियल दिया। क्योंकि टेस्टिमोनियल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जब भी हम किसी के पास जाते हैं, तो हमारे पास फोल्डर होनी चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, और उससे रिलेटेड अगर टेस्टिमोनियल है तो और ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। जो भी उसके डाउट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये तीन चीज रामवीर सर के पास थी, इसलिए सारे जवाब मैं कुछ नहीं ले पाया, दे पाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम के अभाव में कुछ और मेरे सवाल थे। फिर कभी ऐसा सेशन होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर ने हमें सिखाया ना कि टेस्ट मनी के बिना होगा ही नहीं। टेस्ट मनी जरूर, हम डॉक्टर तो है ही नहीं, और डॉक्टर होने का हम दावा भी नहीं कर रहे। सिंपल सा है, हमने जो खाया वही हम बता रहे हैं। वो हम लोग प्रमोशन, माउथ टू माउथ प्रमोशन ही तो करते हैं, और क्या करते हैं कि भाई पहले मुझे ये समस्या थी, अब मैंने उसके बाद जब से ये खाया तब से मेरी ये समस्या ठीक हो गई। तब मैंने बाकी लोगों को बताना शुरू कर दिया, उसी के तहत मैं आपको बताने आया हूँ। तो मैं डॉक्टर कहाँ से हूँ ना, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि साहब ये दवाई है,
तो ना मैं डॉक्टर हूँ ना ये दवाई है, लेकिन फिर भी आपको लेनी है। तो वो क्यों लेनी है? क्योंकि मेरे सही हुआ, हो सकता है आप भी सही हो जाए। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लीडर्स, अभी क्या है, आप लोगों के पास में बहुत सारे सवाल आते हैं जब आप फील्ड में जाते हो। जो सवाल हो सकता है कल ना पूछे गए हो, या ऐसी सिचुएशन कल नहीं बनी होगी, क्योंकि ग्रेट लीडर अमरपाल सर ने जो प्रोस्पेक्टिंग की थी, जब वो मीटिंग सेट कर रहे थे, वो अपने आप में इतना बेहतरीन था, संपूर्ण था, कि सामने वाले को सवाल तो बचते ही नहीं है। जो रामवीर सर को कुछ माहौल नहीं बनाना पड़ा, उसके पीछे माहौल बना बनाया मिल गया था उनको रेडीमेड, अमरपाल सर के द्वारा। तो यहाँ से पहले तो हमने ये सीखा कि अगर डाउन लाइन अमरपाल सर के तरीके से मीटिंग सेट करती है, तो वो मीटिंग सफल हो चुकी है। बस कहलवाना है अपलाइन के मुंह से, और कुछ करना ही नहीं है। वो सफल तो पहले ही हो चुकी है। अगर उसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल है, जैसे फील्ड में जब हम निकलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सर आपके प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं, या कोई आप प्रोडक्ट बता रहे होते हैं और वो कंपनी, अरे वो कंपनी ऐसे भैया आती है, बहुत सारी आती चली जाती हैं, वो इस तरीके की बात आपसे कर सकते हैं। या वो ये कर सकते हैं कि आप, जैसे सर ने कहा था कि डॉक्टर हो, उसका जवाब सर ने दे ही दिया था। बहुत सारे सवाल आपके फील्ड में आते हैं, और हमारे लोग जो फील्ड में मीटिंग करने से बचते हैं, जो डरते हैं, जो झिझकते हैं, अपलाइन का पीछा पकड़े रहते हैं कि सर आप कर दो, उस झिझक के पीछे यही कारण होता है, पता नहीं कौन सा सवाल आएगा। वो सारे सवाल अगर आप लिख लो, कुल मिलाकर कितने सवाल हैं, तो 20 सवालों से ज्यादा होते ही नहीं। 20 सवालों में उनकी पूरी दुनिया, मुझे कहीं चले जाओ, बड़े तीरंदाजों से मिल लो, किसी से मिल लो, वो सवाल उन 20 सवालों के अंदर है। अगर वो 20 सवाल आप लोग अभी कर लें और आपको अभी जवाब मिल जाए कि ये पूछे ये दे देना, ये पूछे ये दे देना, फिर किस बात का डर रहे हो? वो डर निकालना ही तो इस मॉडर्न सिस्टम का मकसद है मेन। तो वो सवाल आप पूछे, अब आप लोग हैंडरेज कीजिए, और आपको मौका मिल रहा है, सवाल पूछिए, और तीनों लीडर हमारे साथ में हैं, वो आपको जवाब देंगे। अब अमर सर, आप हैंडल कर लीजिए सर। जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि पेशेंस रखिए। जब तक सामने से ये ना बोला जाए कि अब आप रेज हैंड कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, तब तक हाथ उठाना गुनाह है ना। तो धैर्य रखिए। और मैं अभी कुछ लोगों का हैंड डाउन इसीलिए किया था क्योंकि सामने से हरी झंडी हमें नहीं मिली थी, यानी संजय सर की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं अपना रेज हैंड करके। धैर्य रखिए, और अगर आप धैर्य रखेंगे तो अच्छा लगेगा। आप पता लगा अपलाइन मीटिंग कर रहा है, बीच में आप उंगली कर रहे हो, तो जैसे अभी हाथ उठाने वाला करते हैं लोग तो ध्यान रखिए, यही सब चीज तो सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम सभी लोग समझदार बन चुके हैं, 1.5 साल से ऊपर का सफर हो चुका है मॉर्निंग सेशन को अटेंड करते हुए, चलते हुए। ओके, तो सवाल यहाँ पे हमारे 3 साथी हैं, हम हैं, नागेंद्र सर हैं और रामवीर सर हैं। तो सवाल आपका किससे है, एक बार सम्मान से उनका नाम जरूर ले लीजिएगा, और फिर सीधा हम उन्हीं तक आपको पहुंचा देंगे। जैसे कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हैं और अपना नाम बताते हैं, आईडी नंबर बताते हैं, और अपना बताते हैं कि हाँ हमारी एक क्वेरीज है, तो सीधा उनको कॉल ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैं, अगर मेरे मेरे लायक होगा तो मैं जवाब दूंगा, और अगर आपको लगता है कि नागेंद्र सर से आपका कोई सवाल है, रामवीर सर से कोई सवाल है, तो आप नाम बताइएगा, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। वो आपके सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर भी हो जाएंगे जी। तो अमरनाथ यादव को सुन नहीं सकते चूंकि वो छत दिखा रहे हैं, अपना चेहरा दिखा नहीं रहे हैं, तो हम लोग राम वृक्ष भाई के पास चलते हैं। जी, राम वृक्ष प्रजापति, माइक ऑन कर लीजिए। ऑप्शन शायद आपको पहुंच गया होगा। गुड मॉर्निंग टू बर्थडे सर, मॉर्निंग बर्थडे। जी भैया, हेलो, आप बोल रहे हैं? आवाज पहुंच रही सर? हाँ, जी आवाज सर, पहुंच जी रही है, सर। बोलिए। गुड मॉर्निंग 200 पीपी पर डे, अमरीश प्रजापति, गोलौरा सिद्धार्थ नगर से सर। हमारे अभिभावक श्री सतीश सर जी, अरुण भारती सर और आप सर।
सर मैं फील्ड में निकला अपने लाइफलाइन के साथ और उनके यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई। तो होता है कि ये सब भैया मैं 2000 से ये कर चुका, तो पहले गए थे वही इसमें ला पाते हैं, और होता कुछ नहीं है। हमने लाखों रुपए यहाँ डुबा दिया और बताए डबल पी भी मिलेगा, ऐसा वैसा तमाम चीजें उन्होंने घुमाने का प्रयास किया। तो मैं सर सहमत तो नहीं हुआ। फिर उसी कड़ी में मैंने सोनी सर से भी बात कराया। सोनी सर ने उनके सारे डाउट को क्लियर किया कि सर जैसे हमारे लेवल्स कुछ अचीव करने के लिए होते हैं, कंपनी के डबल पीवी का ऑफर आ रहा है, तो जो बोनस होगा वो आपको एक्चुअल पीवी पे ही मिलेगा, और जो आपका प्रमोशन के लिए रामवृक्ष होता है भैया, वो आपके मतलब पीवी डबल पीवी आप करके मतलब प्रमोशन में है। रामवृक्ष भाई, आप जिस चीज को बोल रहे हैं वो कल के मीटिंग से रिलेटेड है। सर मार्क जैसे अ, मैं गया था मीटिंग करने सर, उसमें रिजेक्शन हुआ, तो उस समय हम क्या मतलब वहाँ मैं करके छोड़ दिया ये सारी चीजें। तो सर ऐसे फील्ड में हमें झेलने को मिलता, तो उसके लिए मैं जानकारी चाह रहा था सर। नहीं, कल की मीटिंग से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके हैं तो वो आप पूछे ना। आप डबल पीवी वगैरह पता नहीं कहाँ से लेके चले आए। देखिए सर, इनका मेन सवाल है कि उन्होंने पहले काम किया और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जी। राइट सर। इसके रिलेटेड वो सब जी पूछ सर। रहे थे, समझाने लगे। तो देखिए भाई साहब, इसका एक ही जवाब है, सिंपल जवाब है आपका, कि अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपके नुकसान होने के चांसेस जीरो हैं। राइट। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनियां हैं, हमारी कंपनी है, वो दो ही काम करवाती है, या तो आप यूज करिए और दूसरा शेयर करिए। तो यूज एंड शेयर में नुकसान होने के चांसेस कहाँ हैं? जी। नथिंग। अगर आपका नुकसान हुआ है तो आपने सिस्टम को तोड़ दिया होगा, बात खत्म। जी सर। क्लियर हो गया रामवृक्ष भाई? उन्होंने बताया कि मैंने 1.5 लाख रुपए लिए। जी। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे वहां चल रहा है कि सामने से आ रहा है? नहीं, क्या चल रहा है सर? आपकी अच्छा। आवाज तो प्रॉपर आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे वहां प्रॉब्लम चल रही है कि उधर प्रॉब्लम चल रही है। चलिए। ओके। राकेश पटेल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। नाम राकेश पटेल, बी टीम स्टूडेंट प्रयागराज से सर। जी। आजकल सर हमारे साथ चैलेंज सबसे ज्यादा ये आ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं आजकल हाथ में बड़े मोबाइल रहते हैं, जब उसका सर वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो डीपी रेट से भी कम मूल्य उस पर दिखाई देता है। हम्म। तब उस पे क्या, उस पे सफाई दिया जाए सर? स्कैन क्यूआर कोड से कहाँ से करते हैं? अगर प्रोडक्ट बेचिए तब भी अंतर आता है, या कहीं से ऑनलाइन वो मंगा रहे हैं वहां तो अंतर आता है। ये जो सर क्यूआर कोड इस पे रहता है सर, हाँ हाँ। डीपी रेट से भी कम इस पे दिखाई देता है जो ओके, इसके वर्तमान में। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर हमारे किसी साथी को हो, रामवीर सर या नगेंद्र सर या संजय सर को, तो बताएं। जी जी। सर, यस सर, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा जवाब है जो जी आमतौर पर रामवीर सर देते हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर पे ना दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो डॉक्टर को 1000 दवाइयों में से कौन सी 3 आपको चाहिए इस समय, उसके ज्ञान के लिए उन्होंने टाइम, मेहनत, पैसा लगाया है। और सोशल मीडिया पर मतलब उस पर जाएंगे साइट पर, सोशल साइट पर, तो लाखों चीजें भरी पड़ी हैं। आपको प्रेजेंट टाइम में कौन सी चीज देनी है, इस बात का एक्सपर्टीज हासिल करके हम आपके पास में आए हुए हैं। और हमारा ये व्यापार है। आपको कब कौन सी चीजें देनी है और कितने दिन बाद रोक देनी है, कब उसकी मात्रा घटानी है, कब उसकी मात्रा बढ़ानी है, इन सब चीजों पर जब हम ज्यादा फोकस करते हैं तो उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हम कहीं से सस्ती ले भी आए। मैं अभी यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ वो नकली और दुगली मैं सिद्ध करूँ, मैं कह रहा हूँ असली जी है। आओ, उसके बाद मैं तो बहुत सारे वेस्टीज वालों को दे आता हूँ कि भाई तुम्हारा खुद का लड़का वेस्टीज कर रहा है तो उससे ले लो। लेकिन मैं एक्सपर्टीज हासिल करके आया हुआ हूँ कि नोनी किसे नहीं दी जाती है, ये मुझे पता है। ये ना तो गूगल पे लिखा हुआ है,
तुम्हारे जिसको जहां से तुम क्यूआर कोड दे रहे हो उस पर ये नहीं लिखा है नोनी किसे नहीं देनी है, ना आपके बेटे को पता है, मुझे पता है क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूँ। अब कितनी देनी है, कब मात्रा घटानी है और कौन सी चीजें अब बदलनी है, जब हम इस तरीके से जा रहे होते हैं ना तो सामने वाले की तो अटक जाती है कि हमसे ले, उसे ये लगने लगता है कि अगर इनसे नहीं लिया तो हम उसका बेनिफिट बहुत बढ़िया वाला नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जब भी कहीं पर मीटिंग कर रहे हो तो अपनी एक्सपर्टीज को वहां पर जरूर बेचो, खाली नोनी मत बेचो। कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट में उसके सामने बहुत सारे विकल्प आ गए, वो कहाँ से ले सकता है। लेकिन जब हम एक्सपर्टीज बेच रहे हैं ना तो विकल्प विकल्प नहीं बचे, फिर तो परम आदरणीय संजय शर्मा ही दिखेंगे उसे। तो इस तरीके से अपने आप को वहां पर हाईलाइट जरूर करा करिए, जिससे आपका ग्राहक भी आपका बन के रहता है, वो आपको फिर छोड़ के दूसरी जगह जाने से पहले 10 बार सोचता है कि ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, हम वहां पर ये भी कर लेते हैं कि जैसे उसने साइट पे देखा कि कहाँ पे कहीं कम पैसे का मिल रहा है, बहुत सारी कटिंग रखी अपने पास में जो अखबारों में छपती हैं, हम लोगों के ग्रुप में भी बीच बीच में वायरल होती रहती है कि नकली माल पकड़ा गया, नकली माल पकड़ा गया। तो उसको बोलिए कि भाई देखिए वहां तक की कोई गारंटी हमारी नहीं है कि वो माल असली है या नकली है। हमारे साथ में ऐसा हुआ था कि प्लाज्मा क्रिस्टल टेक्नोलॉजी हमारे उसमें एयर प्योरीफायर में लॉन्च की गई। अब वो हमारा 18,500 रुपए का मिल रहा था हमें खुद में, और हमने जब देखा सोशल मीडिया साइट पे तो वो 12-13 हजार रुपए का, 12 हजार का दिख रहा था। उसको हमने खुद मंगाया और देखा, तो खोल के उसको देखा जब, तो उसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो उसका उसका मेन पार्ट था जो सबसे महंगा होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को खत्म करने के लायक होता है, उसमें वो टेक्निक निकाल दी गई थी। अब वही तो निकाल लिया कि जैसे आदमी के दिल से, शरीर से दिल निकाल लिया जाए, तो खाली डिब्बा डिब्बा बचा था। तो बाजार में पैसा कमाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी वो कौन से गुरु जी हैं बड़े मशहूर, उनकी सब यात्रा निकाल दी, वो जिंदा बैठे हुए। तो पैसा कमाने के लिए आदमी कहाँ कहाँ तक झूठ बोल सकता है, मैं उन सब की गारंटी नहीं लूंगा, ना उनका बुराई करूंगा। मैं ये बताऊंगा मैं एक्सपर्टीज हासिल करके आया हूँ, मेरी कंपनी के ओरिजिनल डिपो से मैं सामान लेके आया हूँ, वहां चलिए आपको वहां से दिला सकता हूँ, वहां की रसीद दिला सकता हूँ, और गारंटी होगी कि हर चीज पर लिखा हुआ होगा। तो जब हम इस तरीके से डील करते हैं तो सामने वाले के सवाल को, ये हम ही को डील करना है, इसमें रोना नहीं है, ना अपलाइन कुछ कर पाएंगे ना कंपनी कुछ कर पाएगी। ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम अपने आप को कैसे बेच पा रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें खुद को भी बेचना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक जी बहुत बढ़िया। और बस थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि कल का जो विषय वस्तु था उस पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अन्य जो हमारे सेशन है वो हम अमर कल सर, भी कवर कर सकते हैं, परसों भी कवर कर सकते हैं। अमर सर एक दिक्कत आ रही है एक्चुअली, कल का इतना बेहतरीन था कि कल के सवाल बचे ही नहीं, आपने छोड़े ही नहीं। और मैं तो तो आपसे सर इतना सम्मानित हूँ कि सर आपने रामवीर सर के लिए भी नहीं छोड़ा था। सर आप एक काम रामवीर, कर लेना, जैसे कि नागेंद्र सर ने बताया कि उन्होंने मतलब इतने अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं हमारे नागेंद्र भैया, उसके बावजूद उन्होंने बोला, हम्बल होके बोला कि उन्होंने क्या सीखा। तो इसी तरीके से हम लोगों से पूछ ही लेते हैं कि उन्होंने कल के सेशन से क्या सीखा। आ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरी आ रही है। मैंने अभी इन लोगों को एक ऑफर दे दिया था कि कल से क्या सीखा, कल के संबंध में सवाल पूछ लीजिए, या आपसे कोई और सवाल भी पूछा जाता है जहां पे हिलक जाते हो वो भी पूछ सकते हो। एक्चुअली मैंने इनको ये बोल दिया था, तो उस हिसाब से वो लोग पूछ रहे हैं। जी तो कल का जरूर बताइए, कल के विषय में भी बताइए, जी, और कोई सवाल हो तो मैं पूछ आप लूंगा। सभी लोग एक बार फिर से हैंड डाउन कर लीजिए, और कल का जो सेशन हुआ है लगभग 1 घंटे का, उससे आपने क्या सीखा, उससे आपने क्या सीखा। इसमें लेवल बाउंडेशन नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपना रेज हैंड कर सकता है। आपने क्या सीखा वो चीज आप बता सकते हैं। ओवर टू संजय सर। और विवेक सर का एक पेटेंटेड सवाल और है, कल आपको क्या अच्छा लगा? जी संजय सर। सर आइए विशाल जी। थैंक यू सो मच सर। अभी सबसे बड़ी चीज सीखा सर, मैंने 2 बार, पहली बार जब मीटिंग करने गया था वहां पे, जौनपुर की बात कर रहा हूँ, वहां पे तुरंत उनका डिमांड था कि वो हाई बीपी के लिए प्रोकार्ड और फ्लैक्सोल दे दे। लेकिन सर उसके बाद मन उनका चेंज हो गया। आज तीसरा फॉलोअप उनका होगा, लेके अब हर बार जाता हूँ। तो पहली मेरी गलती क्या थी, मैं प्रोडक्ट कंप्लीट मेरे बैग में नहीं था, तो अभी अब कंप्लीट लेके चलता हूँ।
अब प्रोडक्ट दिखा के मीटिंग करूंगा, क्योंकि हाथों हाथ सेल हो जाए सर। जब हम बताते हैं, जब हम वीडियो कई सारा दिखाते हैं, टेस्टिमनी दिखाते हैं, वहां डिमांड उनको लगता है, उनको नीड क्रिएट हो जाती है, लेकिन मौके पे प्रोडक्ट नहीं है सर, वो निकलता नहीं है, और बाद में उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ी चीज सिखाया आपने। और जब भी कोई मीटिंग करेंगे हम प्रोडक्ट को दिखा के करेंगे। और पूरी सीएनटी का प्रोडक्ट तो हम नहीं लेके चल सकते, जितना हमारे पास लगभग 350 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट हम जो ले जाएंगे एटलीस्ट उसको जरूर दिखा के मीटिंग करेंगे। तो बहुत बड़ी चीज सीखा सर। थैंक यू सो मच। That's great. थैंक यू। नीलमणि मिश्रा साहब आइए, स्वागत। नीलमणि मिश्रा साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। नीलमणि मिश्रा, मैं भानपुर तहसील बस्ती से मिलान करता हूं। और कल की मीटिंग में वास्तव में बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार रहा। किस प्रकार से हम जूम से भी दूर के लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली की भी धन्यवाद आप सभी लोगों को। और कल की मीटिंग में हमने सीखा कि जो प्रोडक्ट ले करके अगर हम जाते हैं कहीं मीटिंग करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट अगर हमारे साथ होते हैं तो उसमें से बिकने की चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। तो इसलिए हमको लेकर के रहना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप किस लेवल पर हैं नीलमणि साहब? जी डायरेक्टर लेवल हो गया सर। वेरी गुड। अब एक काम करिए, कल आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं सीखी। सर ने मीटिंग जो सेट कर रहे थे वो किस तरीके से किया, उसमें क्या सीखा आपने? हाँ सर, उसमें भी हमने सीखा कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर लेकर जा रहे हैं किसी किसी मीटिंग करवाने के लिए अपने अपने अपलाइन से, तो सबसे ज्यादा हमें अपने अपलाइन के बारे में विशेष रूप से उनको बता करके रखना है कि उनकी विशेषता और उनकी समय की वैल्यू अगले को पता चले। चलिए, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। डीपी पटेल साहब आइए। यस सर, गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। और सबसे पहले सर सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर कल की मीटिंग से मुझे ये समझ में आया कि डाउन लाइन से कैसे बात करना है, और अपलाइन की बात को अपलाइन से बात करवाने के लिए पहले डाउन लाइन को एकदम अपने कंफर्ट जोन में ले लेना है। उसके बाद डाउन लाइन के बारे में अपलाइन को पूरी बात बताना है। उसके बाद सर बात करवाना है। और उसकी जितना भी आप डेमो है, टीएनटी है, के साथ साथ प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है सर। अगर डिमांड हो गया तो प्रोडक्ट देना भी पड़ता है, और अगर नहीं देंगे तो दूसरे दिन लेने के लिए तैयार भी नहीं होते, उनका मन बदल जाएगा। तो सर कल बहुत अच्छा मीटिंग समझ में आया हमको, वेरी गुड। और डेमो के साथ भी करते हैं तो जान, लोग डिमांड। आपने कहा डाउनलाइन की जिम्मेदारी है। डाउनलाइन आप शायद तो प्रोस्पेक्ट को कह रहे हैं, तो उनकी क्या क्या जानकारियां अपलाइन को देनी है? उनको उनके जो है क्या नीड है, किस विषय में उनको बात करना है, ये सब जानकारी इकट्ठा करके सर उनको देना। नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर आप अभी कमजोर पड़ गए आप। अभी रामबीर सर ने कुछ बताया भी था, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। हमें मीटिंग करने से पहले सामने वाले की कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, मेरा सवाल यह है। अभी रामबीर सर ने दोहराया भी था आज। जी सर। चलिए अभी फिर से ध्यान से सुनिए सबको। केपी सिंह साहब आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है फिर से सर। केपी साहब आपकी आवाज ना थोड़ी सी कट रही है, सिग्नल या तो वीक है, बोलिए कुछ। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आप ईयरफोन निकालिए, वैसे बोलिए। आप ईयरफोन निकाल दीजिए सर। हम आपको सुन नहीं पा रहे। चलिए फिर हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। आइए सुनील कुमार मिश्रा साहब। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। सर।
मैं बरेली से पीके टीम से हूँ। सर कल मैंने सीखा है कि हमें एक तो अपलाइन के लिए प्रोस्पेक्टस के बारे में पूरी जानकारी पहले से दे देनी चाहिए ताकि उसको दिक्कत ना हो। क्या क्या और जानकारी? जैसे कि हम किस पर्पज से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ का कैसे क्या है उसका, हमारे उससे क्या टच है। पूरा क्या, कैसे, क्या, गोल मोल नहीं, पूरी बात बताइए। ये जानकारी, ये जानकारी, ये पूरी बताइए। कि किस पर्पज से हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनको और क्या प्रॉब्लम है, और अपनी अपलाइन की जानकारी कि हम किन को, वो कितनी बड़ी हस्ती हैं, वो किस तरह से हम उनको लेके आ रहे हैं, उनकी टाइम की वैल्यू क्या है, ये चलिए, हमें रुक जाइए आप। सुनील जी। कल जो मीटिंग हुई थी उसी के विषय में बता दीजिए। मान लीजिए वो मीटिंग आप करवा रहे होते ना, तो आप रामवीर सर को उनकी क्या क्या जानकारी देते? सर उसमें तो मैं पहले से ही बहुत कहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अपना कभी बैग कंप्लीट लेके नहीं चलता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। मेरे आज तक भी प्रोडक्ट कभी कंप्लीटली पूरे नहीं जा पाए उसकी वजह से। तो अब आप लेंगे प्रोडक्ट पूरे? जी हाँ, जिस तरह की जो भी मीटिंग हुई उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स अपने बैग में रखने कंपलसरी हैं, जिसकी वजह से आज भी कई मीटिंग्स में सफल तो होती हैं, नीड भी आई है, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई कंप्लीटली। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश। अमीर अहमद साहब। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। सर आपके क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्या क्या बताना है अपलाइन को अपने डाउनलाइन के बारे में। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं कि सबसे पहले तो हमें प्रोस्पेक्ट के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताना चाहिए, और दूसरा उसके एड्रेस के बारे में भी बताना चाहिए कि सर कहाँ मीटिंग है कहाँ मीटिंग नहीं है। इससे एक चीज साबित हो जाता है कि हो सके आपका एक डाउनलाइन वहाँ पे हो लेकिन आपके अपलाइन के कई सारे डाउनलाइन वहाँ पे हो, राइट, जिससे वो कनेक्ट करा पाते हैं कि भाई आपके बगल में ये मनोज जी हैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट देता हूँ। तो एक क्या होता है, एक ऑरा बन जाता है। सबसे बड़ी बात उनके एज के बारे में भी बताना चाहिए ताकि वो उस हिसाब से वो अपने आप को वहां पे ढाल सके। तीसरा चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है उनके बैकग्राउंड के बारे में, कि भाई वो करते क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, हाई क्वालिटी का बैकग्राउंड है क्या नहीं है क्या, जैसे भी बैकग्राउंड उनके बारे में बता दे। और पांचवा सबसे बड़ी बात है उनके सर्कल के बारे में जरूर बात करें कि उनका सर्कल कैसा है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है या मिडिल क्लास फैमिली के साथ उठना बैठना है। और पांचवा छठवां सबसे बड़ी बात है उनका बैकअप प्लान, अगर डाउनलाइन को पता है कि वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करने वाले हैं, तो इससे डाउनलाइन, इससे अपलाइन को एक मतलब 20% ही काम रह जाता है, बाकी 80% काम तो डाउनलाइन ही कर देता है उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बता के। तो थैंक यू सो मच सर, मेरे हिसाब से तो यही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं इतनी देर से यही प्रश्न पूछ रहा था अधिकतर लोगों से, ये जवाब मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया। हम अपलाइन को क्या बताएं? वो हमें जब पता ही नहीं है तो हम पूछेंगे नहीं, मालूम करेंगे ही नहीं। तो ये सारी राइट। चीजें उसकी। सर एक यस। चीज और बोलना चाहूंगा कि अभी मैं रांची में गया था, तो वहां पे जिनसे मेरी एक मीटिंग होने वाली थी वो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे आपके इंडियन एयरलाइंस में, और वो कोलकाता में रहते थे। तो वहां से जब वो आए थे तो यही चीजें सेम जो उनके बगल वाले थे, एक लड़के थे, शुभम नाम था उनसे, जब मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि इनका क्या है क्या नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनका बैकअप प्लान क्या है, तो ऐसा तो नहीं कि बैकअप से बहुत मजबूत हैं। तो ये सब चीजें जानकारी लेने के बाद एक चीज समझ में आया कि ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, इनका बैकअप प्लान अभी कुछ नहीं है, ये फ्यूचर में सोचने वाले हैं कुछ ये केमिकल प्रोडक्शन करने के लिए। जब उनसे मीटिंग हमारी हुई तो मान के चलिए कि मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 20 से 30% ही वहां पे फोकस करना पड़ा, बाकी हमारा काम बन गया वहां से। इसलिए वो सब पूरा पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है। तो थैंक यू सो मच बहुत सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। भाई सारे लोग इस बात को समझे, कल की तैयारी जो अमरपाल सर ने की हुई थी, वो उनके विषय में पूरा जो व्यूह रचना लेकर चल रहे थे, वो तब लेकर चल रहे थे जब वो उनको बड़ी भली भांति जानते थे। अब जब तक ये जान, मान लीजिए ये व्यू रचना अमरपाल सर ने ही कर ली, बहुत बार लोग नए होते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो खाली एक मीटिंग लगा देते हैं। अब मीटिंग लगा दी तो माहौल नहीं बना, तो जो जो काम कल अमरपाल सर ने किए थे वो सारे काम किसके जुम्मे आ जाते? ग्रेड लीडर रामवीर सर के जुम्मे आ जाते। अब उन्हें मालूम ही नहीं है कि आप पैसे वाले हो या आप पैसे वाले नहीं हो, आपकी एकेडमिक एजुकेशन क्या है, आपका समाज में स्थान क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं।
कौन सी कील है जो आपकी चुभती है, ये अमर रामवीर सर को तो पता ही नहीं। उन्हें तो बस आपने मीटिंग लगा दी सर, एक मीटिंग है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए रामवीर सर को एक्स्ट्रा बातें करनी पड़ती, जो आधा घंटा लेती हैं कम से कम। अब ये सारी बातें अमरपाल सर ने निपटा ली, इसलिए रामवीर सर को पकी पकाई खीर सी मिल गई। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो खीर भी, चूल्हा भी, लकड़ी भी ढूंढ रहे होते हैं अपलाइन, और माचिस भी ढूंढ रहे होते हैं, फूंक रहे होते हैं, वो धुआं निकल रहा होता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उनको जानकारी डाउनलाइन ने नहीं दी है, एक बात। दूसरी बात, डाउनलाइन को बहुत बार खुद भी नहीं पता होता है। तीसरी बात, अब उसका माहौल भी बनाना उसे नहीं आता है डाउनलाइन को। वो वहां बैठ के भी गाना गा रहा होता है अपने प्रोस्पेक्ट का, कि सर ये फलाने बहुत बड़े तोप हैं, इन्हें ये तोपे मारी, इन्हें जेगुलेने चलाई, इन्हें वो चलाई, और अपलाइन के विषय में सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा होता है, सर इनका 2 लाख का चेक है। अबे तेरी हॉलू की, तूने अपलाइन की और बेइज्जती कर दी। आइए क्रेडिटर सत्या सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे तीनों जो गार्जियन हैं, अमरपाल पटेल सर, रामवीर सर और नगेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो सेशन चला हम लोगों के लिए, अगर हम केयर करें, ध्यान से सुने या लिखे हों, तो अमर सर ने जिस तरह से मीटिंग को स्टार्ट किया और उसमें फॉर्म टेक्निक को इनवाइट करने पे लगाया, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मैसेज का, तो हम सब के लिए बहुत ही यूजफुल था। नंबर 2, जिस तरह शब्दों का उतार चढ़ाव था अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जो खुद को क्रिएट कर, एक इच्छा, क्यूरियासिटी उनके अंदर जगा रहे थे कि मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, वो बहुत प्लस पॉइंट था। साथ ही साथ जिस तरह से अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन किया गया कि रामवीर सर क्या हैं, हमारे जीवन में उन्होंने कैसे परिवर्तन किया, यदि आप चाहें तो आपके लाइफ में भी हो सकता है। उसके बाद रामवीर सर ने जब प्रेजेंट करना शुरू किया, तो वेस्टीज को लेके, प्रोडक्ट को लेके, और जिस तरह से उन्होंने फटाफट फ्लेक्स को, नोनी को, स्पारुलिना को इन हैंड लिया, उसको बताया, वो बेहतरीन था। हम सब के लिए सीखने के लिए बहुत काफी है कि अगर हम लोग भी उसको अच्छे से डुप्लीकेबल कर ले, उतार लें, तो फील्ड्स में आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ओवरऑल ये रहा कि हमको जैसे जैसे बताया जा रहा है, वैसे वैसे बिना अपना दिमाग लगाए, अपनी बुद्धि लगाए, अपनी सोच लगाए, उसको डुप्लीकेट कर लेना है और इजी गोइंग में ले जाके फील्ड में सर्व करना है। साथ ही साथ प्रोडक्ट हमारे पास रहने चाहिए। तो कुल मिला के कल का जो सेशन चला, ऑनलाइन भले ही चला, लेकिन जितने भी लोग, लगभग 700 लोग कल इन्वॉल्व रहे लास्ट तक, किसी को ये ना फील हुआ होगा कि वो हमारे सामने न बैठे हैं या फिजिकल ना हो रहा था। तो ये बहुत ही यूजफुल है सर, और 100% यूजफुल है कि अपलाइन का प्रमोशन, डाउनलाइन का प्रमोशन, या तीनों लोगों का कोऑर्डिनेशन बना के, जिस तरह अमर सर ने कल क्यूरियोसिटी पैदा किया, उसके बाद में रामवीर सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया, तो हम सबकी जरूरत है कि हमको एज इट इज, जैसे जैसे बताया गया है, हम सबको उसको फॉलो करना है सर। थैंक यू सो मच सर। हमारा बिजनेस, हमारे डाउनलाइन का बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस का बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। यह कह सकते हैं दीपावली के पूर्व संध्या पे, धनतेरस के दिन जो हमको दिया गया गिफ्ट, वो हम सब तीनों गार्जियंस का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इतना बेहतरीन तरीके से उसको समझा और लोगों को समझने में मदद की। आइए ग्रेडिटर लक्ष्मण साहब, आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर इलाहाबाद से। सर सबसे पहले तो आप सबको, संजय सर आपको चरणों में वंदन करता हूँ, महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, सभी अपलाइन को धन्यवाद। और कल मैंने जो सर का सुना, अमर सर ने जो शुरुआत किया था, वाकई लाजवाब नहीं, महालाजवाब था। और उन्होंने दोनों तरफ से देखा, अपने दोस्त को जो बात कर रहे थे, फैमिली के दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी उनको तारीफ जो होती है ना, 5C का जो इन्होंने प्रयोग किया ना, एकदम मतलब एक एक वर्ड मैंने तो लिखा हूँ। मैंने देखा कि सर नॉर्मल बातचीत कैसे है, परिवार कैसे है, बच्चे कैसे हैं, फिर खेती कैसे चल रही है, क्योंकि सर को पहले से पता था कि किस पे बात करनी है। जो अभी बार बार बातें चल रही है कि व्यक्ति की नीड्स क्या है, किस पे काम करता है, वर्क क्या है।
तो उस पर जो बात किया उन्होंने, तो उन्होंने डायरेक्ट इस शब्दों को नहीं लगा कि आप केमिकल बंद कर दो, पेस्टिसाइड बंद कर दो या जो भी है। वहां कहाँ ले गए, घर पर ले गए कि मेरे माता जी का ऐसा था, मतलब खुद को उनको इस तरह से क्रिएट किए थे, इस तरह से उनको ले गए थे कि वो मजबूर हो गए। फिर उनके अंदर इतना जिज्ञासा पैदा करा दिया कि बोलने के लिए मजबूर, हाँ ये केमिकल तो है जो हमारे लिए नुकसान हो रहा है, बचाव तो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है ना सर, वाकई। और सर एक ही चीज मैं देख रहा था कि सर का जो शब्द था, बातचीत खूब आराम से हो रही थी, लेकिन जहां मौका मिल रहा था तारीफ, मतलब इस तरह से कि वाकई लगता था कि लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे, यही जरूरी है। और फिर जब सर से बात करने की बात हुई तो इनसे भी कितना बढ़िया से विनम्र निवेदन किए कि हमारे अपलाइन है, बहुत ऐसे है वैसे है, पूरी डिटेल किए हैं। और फिर इनसे बात करने के बाद ये नहीं समझ रहे थे, फिर भी कहें कि सर आप ही बता दीजिए, मुझे बहुत बेहतर आएगा। तो सर ने 2-3 शब्द डाला कि जो वो है मैं नहीं कर सकता, जो उन्होंने मुझे ऐसे कर सकते हैं, लाखों लोगों की लाइफ में चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या हूं। तो मैं चाहता हूं कि आज सर से सुना जाए। तो 2-3 बार जो कि सर ने नगन सर ने कहा भी कि आप मेरे दोस्त मुझे बता दीजिए, लेकिन सर ने वाकई मतलब अपलाइन का जो उन्होंने वैल्यू क्रिएट कर दिया था, इतना बेहतरीन तरीके से कर दिया। अब फिर दूसरा पक्ष सर देखा मैंने कि सर जब सर से बात कर रहे थे, रामवीर सर से बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ के बारे में थोड़ा सा उनको डिटेल की है कि ऐसे हैं, कृषि वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छे मित्र में, मतलब एकदम से दोनों लोग को ये चीजें जो होती है ना, जैसे हम लोग जाते थे तो पहले क्या करते थे, अरे ये साबुन ले लो, मंजन ले लो, अरे वो बोल दिया कि ये केमिकल वाला ना, अरे नहीं ऐसा नहीं है, तो हम लोग रिजेक्शन करते थे। लेकिन सर एक्सेप्ट करके निवेदन कर रहे थे। तो ये 3-4 चीजें तो मेरे लिए तो, मैं अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सर वाकई, अगर जैसे मैं तो बहुत वो ऑनलाइन में नहीं रहता हूँ, लेकिन जब से मैंने इस सिस्टम आया हूँ, बस ऐसे ही जानता हूँ कि अभी तक तो जितनी सेशन या जो भी प्रोग्राम अपने बी टीम में है और महागूगल संजय सर है, कहीं नहीं है, नहीं मिलेगी। ये तो 100% मेंबरशिप में दे दूंगा, कहीं नहीं मिल सकती, ये ढूंढ लो। चलिए और चलिए, नहीं और कहीं ढूंढनी भी नहीं है, यही मिलती रहेगी, क्यों ढूंढनी, ढूंढनी क्यों है और मतलब सर जो भाव है अभी बहुत बढ़िया थैंक यू बात की सर, सर पूरी टीम को, बहुत बढ़िया बात की अभी लक्ष्मण भाई ने कि बार बार नागेंद्र सर ये कह रहे थे आप ही बता दीजिए, अरे आप ही बता दीजिए, और उन्होंने 3 बार कहा। अब कल्पना करके देखो कितना मुश्किल था। अगर अमरपाल सर की जगह मैं होता तो मैं कहता अच्छा मैं बता दूंगा, गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। तो हम ही ताव में आ जाते, हम अपने ताव को रोक ही नहीं पाते, और हमें अमरपाल सर की तरह बोलना नहीं आता, तब भी हम ही ज्ञान चंद बन जाते हैं। हम बताएंगे जब तक सही से सीख ना जाओ, अपलाइन जब तक आपको परमिट ना कर दे, तब तक आपको नहीं बोलना। मैंने अपनी टीम में बहुत बार लोगों से कहता था आपकी मीटिंग मैं करूंगा, मैं लगवाई नहीं पाते थे पूरे महीने। क्या हुआ, मीटिंग की सर, लक्षण चढ़ा के आए हैं। अरे लक्षण चढ़ाऊ। आइए डॉक्टर समीर सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर समीर गौड़ है और मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मेरे गार्जियन यशवंत सर, केसरी सर और यशवी सर हैं। और सर जैसा कि आपने अभी जिक्र किया जिस बात का, कि जैसे अमर सर ने जब बताया तो उन्होंने बोला कि आप ही कर दीजिए, तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सामने वाला बोलता है आप खुद ही डॉक्टर हो, तो आप हेल्थ में आपसे बढ़िया थोड़ी कोई बता पाएगा, और मैं भी ताव ताव में आकर के बता देता था। और सर सर पूरा गड़बड़ हो जाता था मामला। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपको सीखने को मिला, अच्छी बात जी है। डॉक्टर आर.बी. शर्मा साहब, स्वागत है। जी सर, गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। मेरे अपलाइन घनश्याम पर है और सर मैं वहाँ जब नागेंद्र सर ने कहा कि मतलब आप डॉक्टर हैं, जब प्रोडक्शन दे रहे थे रामवीर सर, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर हैं, उस समय वो फीलिंग सर जैसा रामवीर सर ने प्रस्तुत किया और उसके बाद टेस्टिमोनियल दिए, ये बहुत बढ़िया लगा उनके।
बहुत और अमर सर का जो कंट्रोल, 3 बार नरेंद्र सर ने कहा कि आप ही बता दीजिए। बात ये नहीं, जानकारी की बात नहीं है, जानकारी की बात तो अलग है, बट ये होता है कि जैसे हम और हमारे मित्र है, फलाने कौन है, फलाने कौन है, उतना भाव है, हमारे वही आपकी कहेगा, अरे डॉक्टर वही तो है जी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट रही है, हम बहुत बढ़िया सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी सर। जी काका जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, 200 पीबी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही सर? यस सर। और नाम मेरा संगता प्रसाद चौधरी है, और आप लोग प्यार से एक नाम काका भी दे दिए हैं। और बात करूँ सर, हमारे गार्जियन अमर सर ही हैं। कल का जो सेशन था सर, बहुत ही जीवन था। और बात करूं तो अमर सर के साथ तो मैं रहता ही हूँ और चीजों को जीता भी हूँ, लेकिन कल का जो था कि अमर सर ने देखा कि मेमोरी जागर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें हर पॉइंट जो है वो तो डालना ही है। तो सर ने शुरू कहाँ से किया था? लिस्ट से, है ना। दूसरी चीजें उन्होंने एक चीज किया कि हाउ टू इनवाइट, उसमें जो फार्म टेक्निक है 5C का बहुत अच्छे से उन्होंने प्रयोग किया, तो ये करके दिखाया उन्होंने। दूसरी चीजें, ये जो ऑरा होता है ना, बताने को तो वो बता सकते थे और वो बार बार कह भी रहे, लेकिन कितना अच्छा कंट्रोल था। और उनको क्या, उन्होंने आभार दिलाया कि मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं और आपको बेहतर दिलाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासा जो प्रबल थी, है ना, नागेंद्र जी की मुझे बताओ बताओ, लेकिन उन्हें कंट्रोल रखा और ये उनको एहसास दिलाया कि इससे बेहतर मैं जानकारी दूंगा और मैं उनसे दिलवाऊंगा जिन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन किया है। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट थी सर। और नागेंद्र जी को आभास हुआ कि नहीं, अब मुझे इनसे ही मिलना है, क्योंकि अगर इनका जीवन बदल सकते हैं, कहीं ना अंदर आया होगा तो मेरा भी बदलेगा। और फिर रामवीर सर ने इतना बेहतर प्रेजेंटेशन किया, इधर उधर की बात ना करके। होता क्या है कि जब कहीं जाते हैं तो बातें हम भूमिका बनाने में लंबा जाते हैं, तो अमर सर ने वो भूमिका पहले ही बना दी, यानी खाना परोस के रखा था, सिर्फ उसको क्या करना था, वितरण करना था। तो बहुत अच्छे ढंग से रामवीर सर ने कम ही शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बताए, लेकिन जो बताए सटीक बताए और वो लेने के लिए मजबूर हो गए। तो सवाल जवाब बहुत बेहतरीन था सर। और अगर हम इसको सच्चे से, हम लोग भाई लोग जितने लोग हैं कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बस मेरा एक लाइन में कहना है कि सिस्टम फॉलो करना, बहुत बढ़िया, सिस्टम फॉलो बहुत करें, बस बेहतर होगा, सब होगा। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम सर। दीपक सर, स्वागत है। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड देखिए, मॉर्निंग। जैसे कि सर ने कहा, नियंत्रण सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे भी लगी सेशन में, पूरा सेशन बहुत बढ़िया था। नियंत्रण कि चाहते तो वो भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। और दूसरी सबसे बेहतरीन चीज कि आप अपनी अपलाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर कर लोग गलतियां ये करते हैं कि अपनी अपलाइन के सामने जाकर उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं, जो कि थोड़ा सा एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। हम लोगों को कभी भी अगर अपनी अपलाइन को कहीं रिप्रेजेंट करना है, उसकी मीटिंग और ट्रेनिंग देनी है, देन उनके बैठने से पहले वहां पर उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज जो मुझे एक लगी कि यहाँ रामवीर सर ने नीड क्रिएट की, उनके अंदर भय नहीं क्रिएट किया। उन्हें ये दिखाया कि ये चीज आपके लिए आवश्यक है, लेकिन उन्हें डराया, भयभीत नहीं किया। क्योंकि जब आप किसी की नीड क्रिएट करते हैं, कि आप किसी को बताते हैं कि ये चीज आपके लिए जरूरी इसलिए है, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, प्रोडक्ट लेता है और कंसिस्टेंट लेता है। लेकिन अगर आप उसको भय दिखाते हैं, आप उसको डराते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति एक बार तो प्रोडक्ट लेता है, उसके बाद नहीं लेता है। तो कल के सेशन के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपने बहुत बढ़िया वाला पॉइंट बताया, इससे तो मुझे भी बहुत सीखने को मिला, क्योंकि डराने का तो माहिर मैं भी हूँ। हाँ, मैं तो ऐसी लहर निकाल देता हूँ, उसको लगता है उसे मरे मरे दिख रहे होते हैं चारों तरफ, अगर उसने हमने नहीं लिया। यानी क्या, ये थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अंशु मैम, स्वागत है आपका। अंशु मैम। जी
जी, थैंक यू सो मच सर। और कल का सेशन मैं कहूँ, बाकी तो सबने पॉइंट्स कवर ही करे हैं। मुझे जो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, और मैं वह चीज जो पहले नहीं कर पा रही थी, मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी, उसके पीछे रीजन था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे सामने वाला डेस्परेट है मुझे ज्वाइन कराने के लिए, मतलब बस मैं आ जाऊं भर, तो भाई इतना क्यों आप डेस्परेट हो। तो वो मेरे को हमेशा वो मतलब कभी मैं ध्यान से सुनती भी नहीं थी। बट जब कल रामवीर सर ने जब उनसे कॉन्वर्सेशन किया, और ये चीज जो है उसमें केवल क्या बोल रहे हैं वही मैटर नहीं करता, कैसे बोल रहे हैं वो भी मैटर करता है, यानी बॉडी लैंग्वेज। तो पूरे सेशन में क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं और क्या बॉडी लैंग्वेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो डेस्परेशन नहीं दिख रहा था, एक हेल्पिंग एटीट्यूड दिख रहा था। एंड मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं अपने एक्सपीरियंस को, ताकि आपकी लाइफ में भी वो चीजें ऐड ऑन हो सके जो मेरी लाइफ में ऐड ऑन हुई है या औरों की लाइफ में ऐड ऑन हुई हैं। लेकिन एक डेस्परेशन नहीं था कि हर हाल में भैया तुम प्रोडक्ट ले लो। तो वो जो डेस्परेशन होता है ना, वो सामने वाले को पहले ही तैयार करने लगता है कि पीछे ही, मतलब पीछे ही पड़ गए। तो डेस्परेशन नहीं दिखा। अब उस डेस्परेशन का मतलब पीछे पड़ने वाला एटीट्यूड, समहाउ किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण, भैया तुम ले लो। जैसे जब इंसान को ये लगने लगता है ना, तब वो कटने लगता है, सुनता भी नहीं है ध्यान से। आप बोल रहे होते हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा होता, बैठा होता है, सुनता नहीं है। और मेरे साथ पहले ऐसा होता था। जब ऑनरेबल विवेक सर घर पे आए थे तो मुझे ये डेस्परेशन उनमें भी नहीं दिखा। कल रामवीर सर के सेशन में जब उन्होंने कॉन्वर्स किया नागेंद्र सर, तो डेस्परेशन नहीं दिखा। और जब डेस्परेशन नहीं दिखता और ये एटीट्यूड दिखता है कि नहीं, सामने वाला आ रहा है इसलिए नहीं क्योंकि उसकी उसकी नीड है, बल्कि वो आया है क्योंकि ये मेरी नीड है, तब वो जो है फिर कन्विंस होता है। तो ये मतलब ओपनली सुनता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा तो सब कुछ था, बट दिस वाज द पॉइंट जो मैं चाह रही थी कि सब लोग शेयर, मतलब ये भी लोगों के माइंड में जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। संजय सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यस जनरली होता क्या है कि हम लोग तो बिजनेस में हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं विवेक सर से सीख रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, अभी तक सीख नहीं पाया हूँ। मुझे बहुत समय लगता है सीखने में चीजों को, मेरा लर्निंग थोड़ा वीक है, और जल्दी चीजें भूल जाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सीख रहा हूँ, तो उसका कारण है विवेक सर। एक्चुअली क्या होता है कि हम दो भूमिकाओं में होते हैं। जब हमारा सही से एडिफिकेशन होता है, आप लोगों ने शायद नोटिस लिया हो या ना लिया हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एडिफिकेशन होता है तो हम अपर एंड में होते हैं, हम सीनियर की भूमिका में होते हैं, और हमारे बारे में हमें पता होता है कि अब हम एक 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 टीचर या कोच की भूमिका में हैं। उस समय फिर हम सवाल कर पाते हैं। आप लोगों ने नोटिस लिया हो, बीच बीच में मैं नागिन जी से सवाल पूछ पा रहा था, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां पर मेरा प्रमोशन हुआ था। और अगर ये नहीं होता तो मेरी भूमिका एक सेल्समैन की होती, फिर मैं केवल प्रोडक्ट की जानकारी शेयर कर रहा होता, उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा होता। और ये अक्सर होता है, एक ही दिन में इस तरह की हमें अलग अलग मीटिंग करनी पड़ती है। जब डाउनलाइन आपका एडिफिकेशन नहीं करता है और सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमें पता है ये हमको क्या आंक रहा है, क्योंकि हमें ये भी देख लेना है कि उस सामने वाले की नजर में मेरी वैल्यू क्या है। अगर वहां पर मेरी वैल्यू एक सेल्समैन की क्रिएट हुई है और मैं वहां पर कोच बन गया हूं, तो भी वो भगा देगा कि भाई सब ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। और अगर हमारी वैल्यू एक कोच की क्रिएट हुई है, वहां पे हम सेल्समैनशिप दिखाएंगे, तो भगा देगा, बोले यार किसकी बात कर रहे थे, ये तो सेल्समैन है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी भूमिका यहाँ पर कौन सी क्रिएट हुई है। ये हमारा कॉमन सेंस ही हमें बता पाएगा, या फिर आप उतना ज्यादा टाइम वहां पे 20 मिनट 25 मिनट बिता पाओ, उनके दिल में अपनी जगह बना पाओ, तो ही फिर आप वो भूमिका में जा सकते हो। बेसिक क्या है, आप सेल्समैनशिप करने गए हैं या आप कन्वर्सेशन करने गए हैं, दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने कल नोटिस लिया, कई बार मैंने उसको सेशन को दोबारा भी देखा। आ, ठीक है, उसमें सुधार की जरूरत है, अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, अगली बार और बेहतर मैं करूंगा। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी भूमिका खुद तय करनी होती, ना कि आपकी डाउनलाइन आपकी भूमिका
तो बनाती बनाती है, फिर भी आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक और बात, डेल कार्नेगी की बुक हम लोगों ने पढ़ी है, विवेक सर ने भी सिखाया है, बाकी लोग भी सिखाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सीखते हैं। लोग कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग हमेशा आपको खरीदते हैं। मेरे कई सारे डाउनलाइन है, मेरा सौभाग्य है। मैं अभी एक रिसेंटली डाउनलाइन के पास गया तो उनके पास 5-7 डिब्बे फुट पैच के रखे हुए थे, तो उन्होंने निकाल के रखे। मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई ये आप यूज क्यों नहीं करते? अरे बोले ये रखे रहे हुए हैं, मैं हर बार आपसे ले लेता हूँ और ये रखे हुए हैं। मैंने कहा भाई यूज क्यों नहीं करते और आप लेते क्यों हो, अभी भी आपने फुट पैच क्यों मंगाया? तो बोले वो मैं इसलिए मंगा लेता हूँ ना, इस बहाने कम से कम आपसे मुलाकात हो जाती, आपसे बात हो जाती। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट का बहाना क्यों? बोले बिना उसके तो आप आते भी नहीं हो ना, बात समझो। तो हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जब तक हम लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाएंगे, लोग हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सेशन को क्लोज करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, वो अभी आपको देनी है मुझे। लेकिन उससे पहले हम नागेंद्र सर को और अमरपाल सर को जरूर सुनेंगे। सर स्वागत है आप लोगों का, आप भी आए, अपनी बात जरूर बताएं, अभी हमने सब कुछ सुना है। जी नागेंद्र सर, अगर नागेंद्र सर हैं? हाँ बिल्कुल है सर। सर चलिए सर, देखिए बाकी सारी चीजें तो सब क्लियर हो ही गई हैं। मैं अगर अपने लेवल पे बोलूं तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जितना सीखा उतना बेहतर नहीं है। तो कल के कन्वर्सेशन से मुझे भी आभास हो रहा था कि अभी मुझे बहुत सारी चीजें सीख करके तब फील्ड में उतरनी है जिससे परिणाम बेहतर हो। यहीं पे अपने आप को एंड नहीं कर देना है कि नहीं मैं तो ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, इतना बड़ा वाला हो गया हूँ। और इसको गुरु जी कहते हैं, बाकी सफल लोग भी कहते हैं कि सीखने की कभी उम्र खत्म नहीं होती है। जो आदमी हमेशा सीखने के मूड में रहता है वो अपनी लाइफ में निरंतर लगातार ग्रोथ करता है। और जो ये मान लेता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, उसकी कहानी वहीं से या तो स्टेबल हो जाती है या तो डाउन होने लगती है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि निरंतर लगातार इस मॉर्निंग सेशन का पार्ट बनते रहिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको अमल में लाएंगे तो हम इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और जितने भी हमारे जो भी लक्ष्य हैं उसे आसानी से हम पकड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच हमारे प्रोस्पेक्ट का, थैंक यू सो मच हमारे कल के गुरुदेव का, है ना। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप ना होते तो ये सेशन कंप्लीट नहीं होता, है ना। और आप सभी हमारे वी टीम्स के स्टूडेंट्स का जिन्होंने कल पूरे धैर्य के साथ सेशन को सुना और अपना शानदार तरीके से रिप्लाई दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि होता ना कि कलाकार कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन सामने ऑडियंस ना हो तो उस कला का कोई मतलब नहीं है। नहीं। मकसद यही था कि ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा अपने कारोबार के अंदर इम्पोर्टेंस पॉइंट था जिसको संजय सर के माध्यम से हम लोगों ने कवर किया और ये एहसास कराने का कार्य किया कि काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये थोड़ा सा आप करें। बाकी ऐसे कलाकार आपको मिलते रहेंगे, है ना। और संजय भैया उनको खोजते रहेंगे, है ना। कभी हम मिल गए, कभी कोई और मिलेगा, तो आपको फिर आगे किसी और पॉइंट्स पे चीजें होंगी। बाकी संजय भैया कुछ हम लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं, हम लोग सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक सूचना तो ये कि बार बार एक मैसेज आ रहे थे कि कल की ट्रेनिंग हमें कहाँ मिलेगी। तो स्टार एंड अबव का एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें इसका लिंक कल डाल दिया गया है। आप अपने स्टार एंड अबव से मांग लीजिए, वो आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप उनसे नहीं मांग पा रहे हैं या कोई दिक्कत है तो आप YouTube पर सीधे चले जाएं और YouTube पर डालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डेमो ट्रेनिंग फॉर होम मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डेमो ट्रेनिंग फॉर होम मीटिंग मॉर्निंग सेशन, ये डालेंगे आपको मिल जाएगा।
तो एक तो ये, दूसरा, ये सारे लोगों को सुनने के बाद, और इन लोगों ने सबने जाते जाते एक बात की प्रार्थना की, अभी सभी लीडर्स को मैंने सुना, और दीपक सर और अंशु मैम ने भी कहा कि जब कोई व्यक्ति इतनी बेहतरीन तरीके से हमको 2-3 प्रोडक्टों पर बता सकते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट दिखा दिखा कर ट्रेनिंग की, तो आज की सीएनटी उन्हीं से क्यों नहीं कराते हैं? ऐसा अंशु मैम ने कहा। अंशु मैम आपने कहा था ना, बताइए बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जब अंशु मैम कह रही है, बाकी सब लीडर्स कह रहे हैं, यार ये संजय सर हंसने में इतना व्यस्त हो गए कि इनका फोटो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसीलिए नेट थोड़ा सा रुक गया। फिर तो क्या कह रही थी अंशु मैम, मैं सुन नहीं पाया, जरा फिर से बता दीजिए। आपने मेरे मन की बात सुन ली थी लगता है। नाम है संजय, हल्के में नहीं लेने का। तो सब लोगों ने अभी इतना प्यार से रिक्वेस्ट की है रणबीर सर से कि आप वो जो प्रोडक्ट दिखा दिखा के जो वो कर रहे थे सर, वो इतना बेहतरीन पसंद आया है। अगर वो दिखा दिखा के आज अगर आप सीएनटी कर देंगे सर, तो मतलब कमाल है सर, सोने में सुहागा है सर। तो मतलब स्लाइड नहीं चलानी पड़ेगी आज? नहीं नहीं, वो आपके हाथ पे है, जैसा समझिए। अगर स्लाइड नहीं भी चलाएंगे तो ये और ज्यादा बेहतरीन तरीका होगा सर। हाँ, तो वो होम मीटिंग टाइप बन जाएगी ना फिर, तो वो यस सर, मतलब यस सर, यस सर, यस सर। चलो, वो जैसे हम लोग का पैटर्न है ना स्लाइड के थ्रू करने का, उसी पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन का। तो चीजों को हमें वैसे ही रहने देना है, कुछ बहुत नया नहीं करना है। आप सब लोगों का ऐसा आदेश है तो मेरे सर आंखों पर मैं शाम को उपलब्ध रहूंगा 8:45 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये बहुत तमाम लोग चैट बॉक्स में आपको थैंक यू लिख रहे हैं सर। ये दिल हाँ, बना के भी भेजा है, पता नहीं किसने। अब चलिए। एक तो और मुझे दिखने पहले लगता है लोग भेजते बाद में। क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ है। और देखिए आप सर, सभी साथियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज संजय सर ने पहले से ही आज की मीटिंग किसके द्वारा होनी है उनका अनाउंसमेंट कर दिया। सर बहुत बढ़िया सर ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। चलिए सर, टाइम ओवर हो रहा है, हम लोग आज शाम को मिलते हैं। और पूरी ताकत सारे लोग लगाइए। लिंक यही रहेगा जिस लिंक पर आप लोग अभी हैं। इस लिंक को अभी से भेजना शुरू कीजिए, और शाम को मिलते हैं 9 बजने में 10 मिनट पहले हम लोग उस सेशन का शुभारंभ करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू।